अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये 1960 की बात है। मैं लायलपुर में एक कॉटन मिल में सुपरवाइजर था और आज पूरे 2 महीनों के बाद मैं ईद की छुट्टियों पर घर जा रहा था। काम का लोड ज्यादा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ईद की सिर्फ 2 छुट्टियां मिली। मैंने जल्दी जल्दी जरूरी सामान उठाया और सफरी बैग में डालकर रेलवे स्टेशन का रुख किया। ईद की खरीदारी मैं 2 रोज पहले कर चुका था। स्टेशन से टिकट लेकर मैं पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ। गोजरा लायलपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। गोजरा से 5 या 6 किलोमीटर पहले कोट सलीम शहीद का छोटा सा स्टेशन आता है, जहां से उतरकर एक रास्ता हमारे गांव चक नंबर 261 शरीफाबाद को जाता है। 2 महीने बाद गांव जा रहा था। बहुत खुश था। सोचों में सफर का कुछ पता न चला। पता उस वक्त चला जब गाड़ी कोट सलीम शहीद के स्टेशन पर रुकी। 1.25 घंटे का सफर पलक झपकते में गुजर गया। मैंने सफरी बैग संभाला और नीचे उतर गया। जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी पड़ रही थी। रात के 9 बजे थे। एक तरफ स्टेशन की छोटी सी इमारत थी जहां लैंप की रोशनी थी। गाड़ी स्टेशन पर 1 मिनट ठहरी। मैंने गुजरते हुए एक नज़र मुसाफिर खाने पर डाली, लेकिन उस वक्त मुसाफिर खाना खाली पड़ा था। यहाँ ये बताता चलूँ कि कोट सलीम शहीद स्टेशन के इर्द गिर्द 1.5-2 मील एरिया में देहात नहीं है। मेरा गांव शरीफाबाद स्टेशन से तकरीबन 4 मील जनूब मशरिक में है। मैं शरीफाबाद को जाने वाले वाहिद रास्ते पर चल दिया और इर्द गिर्द तमाम ज़मीन बंजर पड़ी थी। हर तरफ जा बजा झाड़ियाँ और सरकंडे उगे हुए थे। अंधेरा और धुंध इस कदर ज़्यादा थी कि 2-3 गज के फासले से कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गईं। अब मुझे ज़्यादा दूर तक नज़र आ रहा था और मैं आसानी से सरकंडों और झाड़ियों में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। चलते चलते अचानक मुझे अपने से 7-8 गज के फासले पर एक साया नजर आया। मैंने गौर किया तो वो कोई बूढ़ा आदमी था जो झुक कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और बूढ़े से जा मिला। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मैंने करीब जाकर कहा। बूढ़े ने जवाब में एक नज़र भरकर मुझे देखा और बोला, शरीफाबाद जा रहे हो नौजवान? जी बाबा जी, जो अभी अभी गाड़ी आई थी ना, उसी में आया हूँ। उधर शरीफाबाद में मेरे वालिदैन रहते हैं। बाबा जी आपने किधर जाना है? मैंने बेटा इसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाना है, बूढ़े ने जवाब दिया। अंधेरे की वजह से बूढ़े का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा नाक और मुंह सर्द हवा के झोंकों की वजह से सुर्ख हो गया और हाथ बर्फ की मानिंद मुंजमद हो रहे थे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि इतनी सख्त सर्दी के बावजूद बूढ़े ने चादर तक क्या हल्का सा स्वेटर भी नहीं पहन रखा था। वो सिर्फ एक पतले से धोती कुर्ते में मलबूस था, जबकि मेरे जिस्म पर मौजूद एक गर्म स्वेटर और भारी चादर भी सर्दी को रोकने में नाकाम हो रही थी। मैंने बूढ़े से इस बारे में सवाल करना मुनासिब न समझा और खामोशी से चलता रहा। फिर तकरीबन 20 मिनट तक खामोशी से चलते रहने के बाद आगे मट्टी का बना हुआ एक छोटा सा मकान आ गया। लो भाई, मेरा घर तो आ गया, बूढ़े ने कहा। ठीक है बाबा जी, खुदा हाफिज, मैं तो अभी और आगे चलूंगा। अरे बेटा, आ ही गए हो तो अब सर्दी बहुत है, मेरे साथ चाय का एक कप पीकर चले जाना। अभी 5 मिनट में बनाकर पिला दूंगा। देखो तुम किस तरह सर्दी से कपकपा रहे हो। गर्म चाय तुम्हारी सर्दी दूर कर देगी। मैंने बूढ़े से माजरत चाही और कहा कि मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मगर बूढ़े ने मेरी एक न चलने दी और इसरार करके मकान पर ले आया। मैं बाबा के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। एक तरफ अलमारी में मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था, जिसकी कमज़ोर रोशनी कमरे का अंधेरा दूर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। कमरे में और कोई नहीं था, शायद बूढ़ा अकेला ही रहता था, मैंने सोचा। एक तरफ चारपाई पड़ी हुई थी। अच्छा तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहता हुआ बूढ़ा मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर चला गया। बूढ़े के जाने के बाद मैंने कंधे से चादर उतारकर एक तरफ रख दी और सफरी बैग कंधे से उतारकर अभी रखने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे कमर के गिर्द दोनों हाथ डालकर जकड़ लिया। दोनों हाथ झुर्रियों से पुर थे, जिससे मुझे ये समझने में देर न लगी कि जकड़ने वाला बूढ़े के अलावा और कोई न था। लेकिन गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मेरी हड्डियां तक चटक गईं। मैंने गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरा शुमार गांव के कड़ियल नौजवानों में होता था, लेकिन बूढ़े के सामने मैं बेबस हो गया। फिर जैसे मेरी गर्दन में आग की तरह तपकती 2 सुलाखें धंस गई हों। तकलीफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई।
खबीस बूढ़ा मेरी गर्दन में दांत गाड़ कर मेरा लहू पी रहा था। फिर जैसे अचानक जिंदगी के बचाव के एहसास ने मेरी तमाम पोशीदा सलाहियतें बेदार कर दीं। मुझे अपने बचाव का एक ख्याल आया। मैंने खुद को कदरे नीचा किया और फिर एक झटके से सीधा हो गया। तवक्को के ऐन मुताबिक बूढ़े के कदम जमीन से ऊपर उठते चले गए और उसी एक लम्हे से फायदा उठाते हुए मैं उल्टा दौड़ा और पूरी कुव्वत से खुद को कमरे की दीवार से टकरा दिया। उसके साथ ही बूढ़े की गिरफ्त नरम होती चली गई। मैंने अपने जिस्म को एक भरपूर झटका दिया और बूढ़े की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। अब बूढ़े का चेहरा मेरे सामने था। दिए की धीमी धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उफ, इस कदर भयानक चेहरा! मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर कोई कमज़ोर दिल का आदमी उसे देख लेता तो यकीनन खौफ की शिद्दत से उसका दिल फट जाता। चमगादड़ की मानंद लंबे लंबे कान, नोकीले नाक, लाल सुर्ख आंखें और होंठों से बाहर को निकले हुए दो बड़े बड़े सफ़ेद दांत, जिन पर मेरा ताज़ा खून लगा हुआ था। मैं तुम्हारा खून ज़रूर पीऊँगा, बूढ़े के हलक से खड़खड़ाती हुई गैर इंसानी आवाज़ बुलंद हुई और उसके साथ ही वो किसी भूखे दरिंदों की तरह मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उछलकर बूढ़े के मुंह पर ठोकर रसीद की। बूढ़ा चकरा कर दूर जा पड़ा, लेकिन स्प्रिंग की तरह उछलकर दोबारा मुकाबले में आ गया। उसका खौफनाक चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़कर मजीद खौफनाक हो गया था। उसने एक जस्त लगाई और मुझे दबोच लिया। हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। कभी मैं ऊपर होता तो कभी बूढ़ा। बूढ़े की कोशिश थी कि वो मेरे गर्दन दबोच ले और मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे। इसी तरह ऊपर नीचे होते अचानक मेरा बाजू किसी शय से टकराया। वो चीज़ सफरी बैग था और फिर बिजली की सी तेज़ी से मुझे उस नए छुरे का ख्याल आया जो मैं कुर्बानी के लिए शहर से लाया था। खुशकिस्मती से इस बार बूढ़ा नीचे आ गया। मैं बूढ़े की छाती पर सवार था। मैंने जैसे ही बैग में से छुरा निकालने के लिए उसमें हाथ डाला, बूढ़े ने एक हाथ आज़ाद होते ही मेरी गर्दन पकड़ ली। बूढ़े के बड़े बड़े नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। वो एक हाथ से मेरे गले को दबा रहा था। मेरी आंखें बाहर निकलने को बेकरार थीं, मगर इससे पहले कि मेरी आंखें वाकई उबल कर मेरी मौत का बायस बनती, मैं छुरा निकालने में कामयाब हो गया। और फिर एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मैंने छुरा बूढ़े शैतान की गर्दन पर फेर दिया। उसके साथ ही बूढ़े की गर्दन से किसी कुर्बानी के बकरे की तरह खून के फवारे निकल पड़े। उसके खून के चंद छींटे मुझ पर पड़े। मेरे जिस्म के जिस हिस्से पर भी बूढ़े के खून के छींटे गिरे, ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर तेजाब गिर पड़ा हो। बूढ़े की गिरफ्त अब ढीली हो चुकी थी, लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा और दीवानावार बूढ़े की गर्दन पर छुरा फेरता रहा और उस वक्त तक फेरता रहा जब तक उसकी गर्दन लटक न गई। वो कुछ देर ज़मीन पर ज़िबा किए हुए बकरे की तरह तड़पता रहा, फिर साकत हो गया। मैंने फुर्ती से अपनी चादर और सफरी बैग उठाया और तेज़ी के साथ मकान से बाहर निकल आया। अगरचे मैं बूढ़े को ख़त्म कर चुका था, लेकिन अब भी उसकी दहशत मुझ पर सवार थी कि कहीं वो दोबारा उठकर मुझ पर हमला आवर ना हो। इसलिए मैं इस इलाके से तेज़ी के साथ निकल जाना चाहता था। शैतान बूढ़ा मुझे निहायत गलत रास्ते पर ले आया था। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं सही रास्ते पर पहुंचने में कामयाब हो गया। घर वाले मेरी आमद पर बहुत खुश थे। अब उन्होंने मेरी गैर हालत और मेरे जिस्म पर ज़ख्म देखे तो फिक्रमंद हुए, लेकिन मैंने बहाना कर दिया कि आते हुए गाड़ी में चक्कर आने से गिर पड़ा था, जिससे मामूली खराशें आ गईं। दरअसल मैं किसी को असल किस्सा ना बताने का फैसला कर चुका था। मुझे डर था कि अगर किसी मेरी बात पर यकीन ना किया तो बूढ़े के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा जाऊंगा। ईद आई और गुजर गई और साथ ही 2 छुट्टियां भी ख़त्म हो गईं। मैं वापस शहर चला गया। ज़िंदगी की गाड़ी एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गई। 1 माह का अरसा बीत गया। इसी दौरान बूढ़े का लगाया हुआ ज़ख्म ठीक हो गया था, लेकिन एक दिन फिर मुझ पर एक भयानक हकीकत आश्कार हुई। हुआ यूं कि छुट्टी के बाद मैं मिल के किसी काम से एक कारीगर तालिब खान के घर गया। रात 8 बजे का वक्त था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। तालिब खान मेरा अच्छा खासा वाकिफ़कार था। मैं उसके घर पहले भी 1-2 बार उससे मिल चुका था। उसकी बीवी जरीना मुझसे पर्दा नहीं करती थी। मैंने उससे पूछा, तालिब खान किधर है? जवाब मिला, किसी काम से बाहर गया हुआ है और रात देर से आएगा। उस वक्त मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, जिसे मैं फौरी तौर पर न समझ सका। इसका जवाब सुनकर मैं उठ गया कि फिर किसी वक्त का लाऊंगा, लेकिन जरीना कहने लगी, अब आ ही गए हैं तो चाय पीकर चले जाइएगा। ये सुनकर मुझे मजबूरन रुकना पड़ा और वो चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। अभी वो मुझे बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो दोबारा दीवान खाने में दाखिल हुई।
मगर उसकी हालत अजीब थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने एक नज़र उसका सर से पांव तक जायजा लिया। वो मेरी तरफ गौर से देखती रही, फिर दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसी एक लम्हा में तालिब खान का किरदार मेरे जहन के पर्दे पर नमूदार हुआ। वो निहायत अय्याश आदमी था। शहर भर की तवाइफें उसकी वाकिफ थीं। अपनी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा वो इन्हीं दो कामों में सर्फ करता, यानी शराब नोशी और तवाइफें। अक्सर रात को देर गए वापस लौटता। उसका अपनी बीवी के साथ रवैया भी बेहतर न था। हर वक्त उसे मारता पीटता रहता। ऐसे हालात में उसकी बीवी उससे बददिल हो चुकी थी। अचानक मुझे एहसास होने लगा जैसे मेरे सारे जिस्म के बाल खड़े हो गए हों। एकदम मेरे कान बड़े हो गए, नाक किसी जंगली सूअर की तरह लंबा हो गया, हाथों के नाखून बढ़कर 2 इंच लंबे हो गए और होंठों से 2 लंबे और नोकीले सफ़ेद दांत बाहर निकल आए। मैं एक अफरीयत में तब्दील हो चुका था। मेरी गिरफ्त एकदम सख्त हो गई। मैंने एक हाथ जरीना के मुंह पर रखा और उसे चीखने का मौका दिए बगैर दोनों दांत उसकी सुर्खो सफ़ेद गर्दन में गाड़ दिए। और फिर मैंने उस वक्त उसे छोड़ा जब मैं उसके जिस्म में मौजूद खून का आखिरी कतरा पी चुका था। उसका जिस्म बेजान होकर धप की आवाज़ के साथ फर्श पर जा गिरा। फिर शायद चंद ही लम्हों बाद ही होश में आ गया मैं। होश में आने के बाद मुझे ये सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। ऐसा मालूम होता कि मैं सोया हुआ था और अभी नींद से बेदार हुआ। मैंने हैरत से एक नज़र ज़मीन पर पड़ी तालिब खान की बीवी की लाश पर डाली और मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने घबरा कर अपने मुंह पर हाथ फेरा तो मेरा हाथ ताज़ा खून से तर हो गया। इसका मतलब ये था कि ये सब हकीकत थी। मैं जल्दी से तालिब खान के घर से बाहर निकल आया। उसका घर कच्ची आबादी में दूसरों घरों से ज़रा हट कर था। ऊपर से रात का अंधेरा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि किसी ने मुझे यहाँ आते जाते नहीं देखा होगा। मैं सीधा अपने मकान में आ गया। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था कि अगर किसी ने मुझे वहाँ देख लिया तो फिर क्या होगा। पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मैं सच भी बताऊंगा तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये सब कुछ हुआ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने तो एक ख्वाब देखा था, डरावना ख्वाब, जिसमें मैं नहीं था बल्कि वो तो कोई और ही शैतान था जो मेरे अंदर मौजूद था। सारी रात तरह तरह के वसवसों में कट गई, लेकिन मुझे उस वक्त कदरे इत्मीनान हुआ जब अगले दिन पुलिस के सामने किसी बंदे ने भी मेरे खिलाफ बयान न दिया। सबका यही कहना था कि उन्होंने ना तो किसी किस्म की चीख भी सुनी और ना ही कोई आवाज़। तालिब खान का बयान था कि जब वो रात 10:30 बजे घर वापस आया तो घर का दरवाज़ा खुला देखकर हैरान रह गया और जब अंदर दाखिल हुआ तो बीवी की लाश सामने पड़ी थी। पुलिस का ख्याल था कि कातिल तालिब खान है, लेकिन तालिब खान के पास अपनी गैर मौजूदगी का सबूत मौजूद था, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार न कर सकी। मेरे अलावा किसी कारीगर को ये बात मालूम न थी कि रात में मिल के काम के सिलसिले में तालिब खान के घर गया था। पुलिस 2-4 दिन शोर मचाती रही और बिल आखिर नाकाम होकर सुकून से बैठ गई। इतना अरसा में मैं भी पुरसुकून रहा और मुझे वो शैतानी दौरा दोबारा न पड़ा। मैं समझ रहा था कि अब दोबारा शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। ठीक 1 माह बाद मेरी तबीयत में फिर बेचैनी शुरू हो गई। मेरा मन कुछ प्यासा प्यासा था। ये प्यास पानी की नहीं बल्कि इंसानी खून की थी, गर्म गर्म इंसानी खून। अब जो मैं किसी की सेहतमंद गर्दन को देखता तो मेरे मुंह में पानी भर आता और बेख्तियार दिल चाहता कि उस पर टूट पड़ूं। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखे था। उस दिन वाली ख्वाब की सी कैफियत आज फिर तारी थी। जब्त के बंधन टूटते जा रहे थे और फिर अपनी प्यास से मजबूर होकर उस रात मैं शहर से बाहर एक वीरान रास्ते पर छुप कर बैठ गया। मकामी लोग शहर आने जाने के लिए रास्ता इस्तेमाल करते थे। रास्ते पर रोशनी तकरीबन ना होने के बराबर थी। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, लेकिन वहाँ से कोई ना गुजरा। अभी मैं मायूस होकर वापस जाने का सोच ही रहा था कि मुझे एक साया सा आता हुआ दिखाई दिया। मेरी प्यास भड़क उठी और मैं मुकम्मल शैतानी रूप में आ गया। वो कोई नौजवान आदमी था। मैंने करीब आते ही एक छलांग लगाकर उसे दबोच लिया और दांत उसकी गर्दन में गाड़कर गरम गरम ताज़ा खून पीने लगा। वो मेरी गिरफ्त में बुरी तरह तड़प रहा था और बचाव के लिए हाथ पांव चला रहा था, लेकिन मेरी गिरफ्त से निकलना उसके बस की बात न थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मज़ाहमत कमज़ोर पड़ती गई और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो मर चुका था। उसका खून पीने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में नई ताकत, नई जान आ गई हो। मुझे एक अजीब सी फरहत का एहसास हो रहा था, एक अजीब और बेनाम सी फरहत, एक नशे की सी कैफियत थी। उसके बाद मैं घर आ गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो वो ख्वाबी कैफियत ख़त्म हो चुकी थी और ना ही किसी किस्म की कोई प्यास महसूस हो रही थी। मैं इस चक्कर से बहुत परेशान था।
मुझे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि मैं शैतानी ताकतों के शिकंजे में आ चुका हूँ, लेकिन मैं इससे बचाव का कोई हल मेरे पास नहीं था। और एक बात जो ख़ास तौर पर मैंने महसूस की वो ये कि ये शैतानी कैफियत ठीक 1 महीने बाद मुझ पर तारी होती, और ये चांद के ज़वाल के दिन होते। बूढ़े शैतान से मुलाकात, जरीना का कत्ल और ये ताज़ा वाक़या ठीक 1 महीने के वक्फे के बाद ज़हूर पजीर हुए थे। कुछ अरसे बाद जब मैं दोबारा अपने गांव गया तो इस बात से काफ़ी परेशान था, क्योंकि मुझे खून पिए हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका था। ये माह कमरी के ज़वाल के दिन थे, यानी चांद की आखिरी रातें। शैतानी कैफियत किसी वक्त भी तारी हो सकती थी। फरहत गांव की एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। मैं उसे ज़ाती तौर पर बेइंतहा पसंद करता था। मेरे ख्याल में वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी मुझसे इस बात का इजहार न किया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा शुमार गांव के कड़ियल और वजीह नौजवानों में होता था, और दूसरा 2 इंसानों का खून पीने के बाद तो मेरा रंग रूप ही बदल गया। मेरा चेहरा अनार की मानिंद सुर्ख हो गया, जिसने मेरी खूबसूरती और वजाहत को 4 चांद लगा दिए। मेरा ख्याल है कि अगर संग दिल से संग दिल लड़की भी उस वक्त मुझे एक नज़र देख लेती तो उसके दिल में भी मेरे लिए नरम गोशा ज़रूर पैदा हो जाता। फरहत तो पहले से ही मुझे पसंद करती थी, लेकिन इस बार तो वो मुझ पर दिलो जान से फिदा हो गई। वो बार बार अपने निस्वानी हरबों से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हौसला अफजाई ने मेरे लिए रास्ता हमवार कर दिया। फिर जैसे ही मुझे तन्हाई मिली मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी, और ये कि अगर वो आज रात हो सके तो रात मुझे कुएं के पास आकर मिले। फरहत ने भी मुलाकात की हामी भर ली। रात के वक्त मैं घर से चुपके से निकला और कुएं पर आ गया। कुएं के इर्द गिर्द चारों तरफ गन्ने के खेत फैले हुए थे, जिनके दरमियान से एक पगडंडी गांव की तरफ जाती थी। मैं गन्ने के एक खेत में दुबक कर बैठ गया। यहां से मैं गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पर नजर रख सकता था। मुझे खेत में बैठे हुए काफी देर गुजर गई। फरहत थी कि लेट दर लेट होती जा रही थी। आखिर ये तवील इंतजार खत्म हुआ। मुझे फरहत गांव वाली पगडंडी पर आती दिखाई दी। उसे देखकर मैं खेत से बाहर निकल आया। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बहुत देर कर दी फरहत, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, मैंने हल्की सी नाराजगी से कहा। वो दरअसल अम्मी अब्बा अभी तक जाग रहे थे। फिर जैसे ही वो सो गए मैं इधर आ गई। अचानक मेरी तबीयत बेचैन होने लगी। उसे अपने करीब देखकर मेरे जिस्म के बाल आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने लगे, और उसके बाद मुझे खुद पर कोई इख्तियार न रहा। वही पुरानी ख्वाबी कैफियत दोबारा तारी हो चुकी थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी जौन बदलने लगी। मेरे सर और जिस्म के सारे बाल सरकंडों की तरह खड़े हो गए और मैं शैतानी रूप में आ गया। अब वहाँ मेरी जगह एक भयानक अफरियत थी। उसकी आगोश में फरहत दबी हुई थी। फिर जैसे ही फरहत को मेरी गिरफ्त में सख्ती महसूस हुई, उसने चौंक कर मुझे देखा और देखती ही रह गई। दहशत ने उसके हवास खता कर दिए। वो चीखना चाहती थी मगर चीख न सकी। मैंने उसके मुंह पर जोर से हाथ जमा दिया और दोनों दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए, और उसे तब छोड़ा जब मैंने उसके जिस्म का सारा खून पी लिया। फरहत की लाश मेरी आगोश में झूल रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें दहशत से फटी हुई थीं। मुझे फौरन एहसास हुआ कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मैं अब उस शैतानी कैफियत से निकल चुका था। वो फरहत जिससे मैं मोहब्बत करता था आज मेरे हाथों हमेशा की नींद सो चुकी थी। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन अब हो क्या सकता था। मैं सोचने लगा कि कल जब गांव वालों को फरहत की लाश मिलेगी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, और फिर इस छोटे से गांव में कातिल को तलाश करना कोई मुश्किल ना होगा। मेरे जहन में बच निकलने का एक ख्याल आया कि क्यों ना लाश को कुएं में फेंक दूं। इस तरह ये एक इत्तफाकी हादसा बन सकता है। और फिर मैंने लाश उठाकर कुएं में फेंक दी और ख़ुद चुपके से आकर घर चारपाई पर लेट गया। अगले दिन जब गांव की औरतें कुएं से पानी भरने गईं तो उन्हें फरहत की फूली हुई लाश दिखाई दी। कुछ लोगों ने कुएं से लाश निकाल ली। सबका यही ख्याल था कि फरहत रात रफ़ा हाजत को आई होगी और फिर पानी पीते हुए कुएं में फिसल कर गिर पड़ी। ये बात किसी के वहमो गुमान में भी ना थी कि उसे कत्ल किया गया है। किसी ने भी उसकी गर्दन पर मौजूद दांतों के 2 बारीक सुराखों पर ध्यान न दिया। फरहत की मौत पर उसकी माँ इस कदर रोई कि मेरा दिल भी दहल कर रह गया। उसे गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उस वाक़या के बाद मेरा दिल बहुत उदास हो गया। मुझे खुद अपने वजूद से नफरत हो गई। मैंने फैसला किया कि इस खबासत की ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं। लेकिन फिर जाने क्या सोचकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। अब मैं 3 इंसानों का खून पी चुका था, और अब इस बात पर सच की मोहर साबित हो चुकी थी कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा।
پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی عامل سے رجوع کروں، شاید ہی مجھے اس چکر سے نجات دلا دے۔ معلوم کرنے پر ایک مشہور و معروف عامل کا پتہ چل ہی گیا۔ اس کا نام اقبال حسین تھا۔ اقبال حسین لوگوں کے جن بھوت نکالنے میں بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بڑی دھوم تھی۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق اس کے پاس کالے علم کی بہت بڑی طاقت تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت اس کے مکان پر لوگوں کا بہت رش تھا۔ لوگ باری باری اندر جا رہے تھے۔ میں ایک طرف بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ میری باری کب آئے۔ بہت دیر بعد جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو میں بھی اندر چلا گیا۔ عامل اقبال حسین نے مجھے دیکھا تو چونک پڑا۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے بیٹھ کر پوری بات بتانے کا کہا۔ میں نے شروع سے لے کر اب تک پیش آنے والے تمام حالات اس کے گوش گزار کر دیے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے جسم پر کوئی بہت بڑی شیطانی قوت قابض ہے، کیونکہ اس کے پوشیدہ موکل میرے اندر داخل ہوتے ہی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ یہ قوت ایک بدرو تھی جو میرے جسم پر کوئی شیطانی بدرو قابض ہو گئی تھی۔ اقبال حسین نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرے جسم سے اس بدرو کو نکالنے پر مجبور کر دے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ پر آج رات ایک عمل کرے گا جس سے بدرو جسم سے نکل بھاگے گی۔ اس سے رات دوبارہ ملنے کا وقت میں لے کر واپس چلا گیا۔ رات کے وقت میں دوبارہ اقبال حسین کے گھر چلا آیا۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ عامل اقبال حسین کے کہنے پر یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی قبرستان میں جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم دونوں ایک قریبی قبرستان جا پہنچے۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ قبرستان کا ماحول بڑا پرہیبت تھا۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھتا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر قبرستان کے دوسرے کونے پر ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر ہم رک گئے۔ یہ بہت پرانی اور شکستہ قبر تھی۔ اقبال حسین قبر کے ایک طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اس کے سامنے قبر کی دوسری طرف آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤں۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور قبر کے دوسری طرف اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اس نے دونوں آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں اور عمل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے بے چینی ہونے لگی۔ وہ بلند آواز میں منتر پڑھ رہا تھا اور جیسے جیسے منتر پڑھ رہا تھا میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے شیطانی روپ دھارنا شروع کر دیا۔ میرے حلق سے غیر انسانی چیخیں گونج رہی تھیں۔ مجھے روپ بدلتا دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جبکہ میرے جسم میں لگنے والی آگ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ کچھ ہو گیا جس کی عامل اقبال حسین کو بھی توقع نہ تھی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور قبر کی دوسری طرف بیٹھے اقبال حسین کو دبوچ لیا۔ اس اچانک افتاد نے اس کے اوسان خطا کر دیے اور وہ عمل بھول کر بیچارہ اپنے بچاؤ کی کوششیں کرنے لگا، مگر میری شیطانی طاقت کے آگے اس کی حیثیت ایک چیونٹی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ میری گرفت میں نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جبکہ میں کسی درندے کی طرح اس کا لہو پیتا رہا۔ اس کا سارا خون پینے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا، جبکہ عامل اقبال حسین کی لاش وہیں قبرستان میں پڑی رہ گئی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کسی عامل سے رجوع نہ کیا۔ مجھے جب بھی پیاس لگتی کسی انسان کا خون پی جاتا۔ اسی طرح ایک دن مجھے انسانی خون کی طلب ہوئی تو ایک گاؤں کی طرف چل دیا۔ ابھی میں گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا کہ مجھے راستے پر کوئی آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مکمل طور پر شیطان کا روپ دھار لیا، اور پھر جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے اسے دبوچنے کے لیے ایک چھلانگ لگائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میری گرفت میں ہوتا اور میں اس کا خون پی رہا ہوتا، لیکن اس بار کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ جیسے ہی میرے ہاتھ آنے والے انسان کے جسم سے ٹکرائے، اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد رہا کہ میں کئی فٹ دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اور پھر جب تاریکی کی یہ سیاہ چادر دور ہوئی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں آرام دہ بستر پر پایا۔ میرے قریب ہی ایک نورانی صورت باریش بزرگ کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے، گھبراؤ نہیں بیٹا، رات میں ہی تمہیں راستے سے اٹھا کر لایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک خطرناک بدرو قابض ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ۔ میں نے جواب میں بزرگ کو شیطان بوڑھے کو مارنے سے لے کر کل رات تک کے سارے حالات اور واقعات تفصیلاً سنا دیے۔ میری بات سن کر بزرگ کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی میں ڈوب گئے اور پھر بولے، بیٹا یہ خبیث بدرو دراصل بوڑھے کے جسم میں موجود تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے لگائے ہوئے زخم کے راستے یہ تمہارے جسم میں داخل ہو گئی اور خون میں شامل ہو گئی۔ اب اس بدرو سے نجات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کون سا بابا؟ بیٹا وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے۔ تمہارے ختم ہونے کے بعد یہ روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی
اور پھر دوبارہ کسی جسم میں داخل نہ ہوگی۔ لیکن بابا کیا اس بدروح سے نجات حاصل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ یعنی میری موت کے علاوہ؟ میری بات سن کر ایک بار بزرگ پھر تھوڑی سی سوچ میں ڈوب گئے اور بولے، دیکھو بیٹا، اس دنیا میں میرے پاس کیا کسی کے پاس بھی اس بدروح کو تمہارے جسم سے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں لیکن ایک راستہ ہے کہ اس بدروح کو تمہارے جسم میں اس طرح قید کیا جائے کہ یہ شیطانی مقصد کے حصول کے لیے تمہارے جسم کو استعمال نہ کر سکے، اور اس کے لیے تمہارے سینے پر مہر سلیمانی گرم کر کے لگانی ہوگی۔ اس کے بعد بوڑھے نے مجھے ایک انگوٹھی دکھائی جس پر کوئی الفاظ ابھرے ہوئے تھے، یہ مہر سلیمانی ہے۔ بزرگ نے آگ سلگائی اور انگوٹھی اس میں دبا دی۔ کچھ دیر بعد ہی انگوٹھی تپ کر سرخ ہو گئی۔ انگوٹھی کی سرخی دیکھ کر پہلے تو میرے پسینے چھوٹ گئے، مگر پھر بزرگ کے حوصلہ دینے پر مان گیا کہ چلو اس عارضی تکلیف کے بعد ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی۔ بزرگ نے سرخ انگوٹھی ایک چمٹے سے پکڑی اور پھر مضبوطی سے میرے سینے پر بائیں جانب ٹھپا لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد ہوش آیا تو بزرگ میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو کوئی دوا لگی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر زخم کا کوئی نشان نہ تھا، بلکہ ٹھنڈ سی پڑ رہی تھی۔ اس طرح کچھ دن میں بزرگ کی دی ہوئی دوا سینے پر لگاتا رہا، حتیٰ کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ البتہ سینے پر مہر سلیمانی کا ان مٹ نشان آج بھی موجود ہے، جو شاید موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔